सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्यारे भाई बहनों, आज के चिंतन में एक विशेष बात आपसे करेंगे, क्योंकि हम संसार में आए हैं। भगवान ने हमको इस दुनिया में मानव देह दिया जिसके देवता तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ संत कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ। ये सब संत गाते हैं। वो मानव देह इस धरती पर क्यों आई है और ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये इसके पीछे कारण क्या है, और जो पाप और पुण्य है उसका जरिया क्या है। पाप हो गया जाने में अनजाने में तो ये क्यों हो जाता है। भाई बहन, उसका कारण ये है कि मानव को ये पहचान नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ये दो चीजें हैं मनुष्य के जीवन के साथ बंधे हुए हैं। सद्विचार दुर्विचार, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, दिन और रात, सुख और दुख, ये दो चीजों की ये दुरंगी दुनिया है। तो ये सब मनुष्य के मन से जुड़ी हुई चीज है। दो चीजों के पीछे तो ये सारी चीजें चलती हैं। नंबर एक चिंतन और नंबर दो क्रिया, कर्म। कर्म का प्रतीक भारतीय संस्कृति में यज्ञ को माना गया है। यज्ञ माने सदकर्म, बांटना, सेवा, त्याग। लिखा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने यज्ञों की परंपरा चलाई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने और उन्होंने बताया कि यज्ञ किसे कहते हैं। जिनका यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही सदकर्म है। जो सदकर्म है वो यज्ञ है, और सद्बुद्धि ही गायत्री है। गायत्री का मतलब है सद्बुद्धि चलाने वाली कोई चेतना, प्रज्ञा, ब्राह्मी शक्ति। तो जब उसका अभाव हो जाता है तो अंधेरा होता है। भगवान ने अंधेरा नहीं बनाया, प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहते हैं। तो जो अंधेरे को कैसे मिटाएं? अंधेरे को मिटाने के लिए गालियां अंदर से नहीं जाएगा। एक बुढ़िया थी, लाइट चली गई तो अंधेरे को गालियां देने लगी, ये हत्यारा अंधेरा हो गया, इसका बाप मर जाए, इसकी माँ मर जाए। लाठी लेके पीटने लगी, जगह से चिल्लाने लगी। पड़ोसी ने सुना, माता जी क्या बात है, क्या हो गया? बोले अंधेरा आ गया। तो परेशान क्यों हो रही हो, क्या कर रही हो? मार मार के इस अंधेरे को गालियां देते कि भगा दूंगी। नहीं माता जी, मारने से अंधेरा नहीं जाता। तो वेद में लिखा है अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ एक दीपक और जलाए। अरे क्यों परेशानी होती हो, दीपक जला लो, अंधेरा चला जाएगा। प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहते हैं, और पुरुषार्थ के अभाव को आलस्य कहते हैं, धन के अभाव को गरीबी कहते हैं। तो भाई बहनों, ये पाप जो है ये अंधेरा है, और ये प्रकाश के अभाव में हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है कि हम लोग ज्ञान हमारे पास है नहीं, सत्संग है नहीं, शास्त्र हम पढ़ते नहीं, चिंतन हमारा विकृत है क्योंकि सत्चिंतन है नहीं। तो फिर पाप हो गए तो दो प्रकार के पाप होते हैं। पाप किसे कहते हैं? दूसरों के को तकलीफ देना, मन वचन कर्म से किसी भी आत्मा को सताना ही पाप है, वो त्याज्य है। उसका एक ही तरीका है, हम दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। कोई हमें गाली देता है तो हमें पसंद है क्या? तो ये सोचना हम दूसरे को गाली क्यों दें भाई?
ये पाप है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे लिए नुकसानदायक सबके लिए है। उसी पाप को हटाना मनुष्य का धर्म है। जानवर नहीं जानता, जानवर का कोई पाप पुण्य नहीं है, वो अपनी मर्यादा में चल रहा है, सारे पाप इंसान ही करता है। पुण्य क्या है? देश, धर्म और पुण्य एक ही चीज है। देश, काल, परिस्थिति और पात्रता के हिसाब से व्यक्ति अपने परिवार, समाज और मानव मात्र के हित में जो कार्य करता है, व्यवहार करता है, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म क्या? ये फला धर्म है, जैन धर्म है, सनातन धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, उसको सत्य कहते हैं, और उसी की वजह से सत्य में जैसे हर धर्म की जड़ सत्य है। तो देश, काल, परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बदलती हैं। तो पुण्य, पुण्य क्या है? जो दूसरों की आत्मा को प्रसन्न कर सके, जो दूसरों का हित कर सके, वो कार्य पुण्य है। क्योंकि माला जपने से काम नहीं चलेगा। तो वे कर्मों को दूर कैसे करें? अनजान में हो यानी कार्य च पापानि ज्ञाता ज्ञात कथानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। भगवान से कहते तो हैं कि यानी कार्य च पापानि, ज्ञाता ज्ञात, चाहे मैंने जान के पाप किया है, चाहे अनजान में हो गया है, प्रभु माफ करो। माफी मांगने से नहीं होता। तो इनका शमन करने का तरीका क्या है? मन से जो पाप किया है, किसी के प्रति दुर्भावना रखी है, तो उसके एंटी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सद्भावना पैदा करो। जिस व्यक्ति से घृणा है, उसके गुणों के बारे में सोचो। अवगुण अवगुण होते हैं, आदमी में गुण भी होते हैं। और किसी बहन बेटी के प्रति दुर्भावना हुई है, दुष्चिंतन हुआ है, तो उसके लिए सत्चिंतन पैदा करो, शास्त्र पढ़ो। किसी को शरीर से तकलीफ दी है, उस सेवा से मिटेगा, माला से नहीं मिटेगा। माला से तो मन शुद्ध होता है, माला जपनी चाहिए। जैसा पाप किया है उस कैडर का पुण्य करो। ये प्रायश्चित का तरीका है कि हम पापों का प्रायश्चित करें। दो प्रकार से होता है प्रायश्चित। एक मन से, सच्चे दिल से ये स्वीकार करो कि मैंने गलती की है, उसके लिए आंसू बहाना चाहिए। सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भविष्य में गलती नहीं करूंगा। ये मानसिक प्रायश्चित है। अकेले मानसिक प्रायश्चित से काम नहीं चलता, सक्रिय प्रायश्चित करना पड़ेगा। सक्रिय कैसे? गुरुदेव कहते थे जितना खड्डा खोदा है उतनी मिट्टी डालने से पटेगा, माला से नहीं पटेगा। जितनी मिट्टी बाहर निकाली उतनी मिट्टी वापस डालो। कैसे? हम किसी का पैसा खा गए, धोखा दे दिया, बिजनेस में, लेन देन में लाखों रुपए खा गए किसी के, और फिर हम मर गए तो अगले जन्म में चुकाने पड़ेंगे। अब ज्ञान हो गया, अज्ञान में पाप होता है, तो क्या करना चाहिए? अगर अगले जन्म में दंड नहीं भुगतना है, प्रारब्ध के हिसाब से उसको बेचना है, तो उसका शास्त्र ये कहता है जितना पैसा आपने किसी का खाया है उतना पैसा ब्याज सहित समाज सेवा में लगा दो। जब आवश्यकता है वो खर्च कर दो, तो भगवान क्षमा कर देंगे। हमने किसी बहन बेटी के प्रति दुर्भावना रखी है, कुछ वासनाएं रखी हैं, वासनाओं का चिंतन किया है, या हमने कोई अकृत्य कुकृत्य किया है, वो पाप तो चिपक गया, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई संत महात्मा, कोई भगवान उसको दूर नहीं करेंगे। भगवान किसी के कर्म में टांग नहीं अड़ाते। कर्म का विधान है जो जस करहि तत्पर चाखा, जो जस करहि तत्पर चाखा। कर्म प्रधान विश्व राखा, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है। तो फिर उसका उपाय क्या है? सदगुरु बताते हैं, गुरुदेव बेटा अब एक इलाज है, नारी के प्रति किया हुआ जघन्य अपराध माफ नहीं होता, उसका एक इलाज है, इसको हल्का किया जा सकता है। अब आप प्रतिज्ञा करो, हर नारी को माँ के समान मातृ परदारेशु, और नारी के सम्मान में जितना कर सकते हो नारी जागरण का काम करो, जीवन बिता दो, वो पाप उतर सकता है। शरीर से किसी का अपराध किया है, मारना पीटना कष्ट दिया है, तो शरीर से सेवा करो, तो ही पापों का प्रायश्चित हो सकता है। केवल आंसू बहा देने से काम नहीं चलेगा।
कोई जज के पास जाके कोई मर्डर करने वाला व्यक्ति कह दे कि जज साहब मेरी गलती हो गई, अब मैं दोबारा मैं मर्डर नहीं करूँगा, माफ नहीं होता है। कर्म का फलतोष सुनिश्चित है। हाँ, इतना है वो अपनी सच्चे हृदय से क्षमा मांग लेता है तो फिर हल्की हो जाती है। वो जो जेल या दंड है थोड़ा हल्का कर देते हैं। आप किसी से पैसा ले आए तो इतना जरूर कर सकता है कि ब्याज नहीं ले या किस्तों में ले ले, बाकी कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि ए भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ति के साथ साथ में अपने किए हुए कर्मों का मूल्यांकन करो और भगवान से क्षमा मांगते हुए अपने हृदय में इसको अनुभव करते हुए जैसा कर्म किया है वैसा सत्कर्म करो। किसी के घर में लड़की नहीं है तो गरीब की लड़की की शादी कर दो। दहेज लिया तुमने, दुनिया भर का दान खींच लिया और तुम्हारी लड़की है नहीं तो गरीब की लड़की का विवाह करके कर्ज उतारो। अगले कर्ज नहीं उतारेंगे तो अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। तो शास्त्र का ज्ञान है कि पापों के प्रायश्चित करने के दो तरीके हैं। एक, हम अपने मन से पश्चाताप करें, सच्चे दिल से पश्चाताप करें, भगवान से क्षमा मांगते हुए। और एक, जैसा कर्म किया है सबके सामने खोल दो, अपनी बात को छुपाओ मत। जैसे सूरदास ने कहा, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नर्म नर हरामी। मैं ऐसा हरामी हूं जो तन दियो ताई, ऐसा मैं हरामी व्यक्ति हूं। मौसम कौन, जब आदमी अपने पापों को अपने गुरु के सामने खोल देता है तो गुरु क्या करता है, उन पापों के शमन का रास्ता बता देता है। और नहीं तो क्या होगा कि वो पापों की पोठ हमारे साथ चली जाएगी और अगले जन्म में उसका भुगतान ब्याज सहित करना पड़ेगा। ऊंट बनकर, गाय बनकर या पशु बनकर भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए व्यक्ति को गुरुदेव कहते थे, भगवान से मत डरो, पापों से डरो, कर्मों को सुधारो। कर्म सुधर जाएंगे तो धर्म और कर्म की जोड़ी है, अकेले धर्म से काम नहीं चलेगा। अच्छा कर्म ही कर्तव्य ही धर्म है। हम अगर अध्यापक हैं, क्लास में नहीं पढ़ाते तो हम कामचोर हैं। डॉक्टर हैं, सही, हम कामचोर हैं, उसका भी दंड हमको मिलेगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार हम अपने कर्मों को शुद्ध करें और उसके लिए चिंतन मनन, मन से सदचिंतन और शरीर से सेवा करने से सारे पाप कटते हैं। मैं आशा करता हूँ शास्त्र के वचन को हम जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।